हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द क्रूएल एपिसोड 25। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ और जानते हैं हमारी इस खूबसूरत सी कहानी में आगे क्या हुआ। वीरा के कहे मुताबिक ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील को विपरीत दिशा की ओर मोड़ लिया और सिटी हॉस्पिटल की ओर चल दिया। मिस, आप अचानक हॉस्पिटल क्यों जाना चाहती हैं? क्या आप बीमार महसूस कर रही हैं? ड्राइवर थोड़ा चिंतित था, इसलिए उसने पूछा। नहीं, मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए जा रही हूँ। उसे हमेशा इंसोम्निया की दिक्कत रहती है। मैंने सुना है कि वहाँ पे एक प्रसिद्ध सीनियर डॉक्टर है और वो इंसोम्निया के पेशेंट का इलाज करने में वास्तव में अच्छे हैं। इसलिए मैं उनसे इस विषय में और जानने के लिए जा रही हूँ। आई सी, आपका बॉयफ्रेंड एक भाग्यशाली आदमी है। ड्राइवर ने तारीफ की। वीरा मुस्कुराई और चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ ही देर में कार सिटी हॉस्पिटल के एंट्रेंस गेट पे पहुंच गई। वीरा अपने असली रूप में थी। उसने गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और वो बहुत सुंदर भी लग रही थी। अंधेरे में छुपी शिवन्या ने उसे लगभग तुरंत ही देख लिया था। ये देखकर कि वीरा कितनी आकर्षक थी, शिवन्या की आंखों में थोड़ी ईर्ष्या चमक उठी। लेकिन ये देखकर कि जैसा उसने सोचा था, वह आज्ञाकारी रूप से वहां आ गई थी और उसका चेहरा तिरस्कार और उपहार से भर गया था। तो क्या हुआ? अगर तुम सुंदर हो, तुम इतनी कम अकल हो कि कोई भी तुम्हें आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। शिवन्या ने जब अपनी आंखों से देख लिया कि वीरा वहां पहुंच गई है, तो वो तुरंत ही रिलैक्स महसूस करने लगी। उसने अपना फ़ोन निकाला और जल्दी से आहान को मैसेज किया। मिस्टर रॉय, मैं आपसे पूछ रही थी, क्या वीरा अभी आपके साथ है? मैं थोड़ा बीमार महसूस कर रही थी, इसलिए मैं हॉस्पिटल आई थी और मुझे कोई यहाँ दिखाई दिया जो बिल्कुल वीरा जैसा ही दिख रहा है। मुझे यकीन नहीं कि ये वही है या नहीं, और उसके फ़ोन पर भी बात नहीं हो पा रही है। मैं थोड़ा चिंतित महसूस कर रही हूँ, इसलिए मैं हॉस्पिटल आई थी। तो क्या मुझे यकीन नहीं है कि ये वास्तव में वही है कि नहीं। उसके फ़ोन पर भी बात नहीं हो पा रही है। मैं थोड़ी चिंतित हूँ। क्या वो बीमार हो गई है? वह इतनी मूर्ख थी कि उसने खुद ही उन दोनों के बीच दरार पैदा कर दी। अब बस आहान को ये खुद कंफर्म करना था। हालांकि वो ये स्वीकार नहीं करना चाहती कि आहान वीरा की बहुत परवाह करता है। अगर उसकी तबीयत खराब भी होती तो वो निश्चित रूप से खुद भी उसके साथ आता। लेकिन जब आहान खुद वीरा और रोमी की परवाह करते हुए देखेगा तो ये डेफिनेटली एक दिलचस्प तमाशा होगा। मैसेज भेजने के बाद शिवन्या विश्वास के साथ हॉस्पिटल में चली गई। वो वीरा, वो बेवकूफ़, अभी भी मुझे अपना सबसे अच्छे दोस्त की तरह मानती है। उस बेवकूफ़ को कभी पता नहीं चलेगा कि मैंने ही उसकी मृत्यु शैया को सजाया है। इसके विपरीत शिवन्या ने कभी नहीं सोचा कि वो हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल की खिड़की से वीरा उसे एक ठंडे भाव के साथ सब कुछ देख रही थी। वीरा ने अपने होठों को धीरे से घुमाया। बेशक उसे हॉस्पिटल तो आना ही था, अपना चेहरा दिखाने, ताकि शिवन्या अपनी चालें चले और उसके और आहान के बीच परेशानी पैदा कर सके। द बॉय हु क्राइड वुल्फ की कहानी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। पहली और दूसरी बार डरने की कोई बात नहीं थी, लेकिन तीसरी और चौथी बार का क्या? अगर शिवन्या उन दोनों के बीच कलह बोने की अपनी योजना में विफल रहती, तो भले ही अगली बार उसने सच कहा हो, आहान उस पर कभी विश्वास नहीं करेगा। और यही तो वो चाहती थी। इस समय पुराने घर के छोटे से बगीचे में जब से वीरा वहां से गई थी, तब से आहान बिना हिले डुले उसी स्थान पे जड़े हुए था। तभी टेबल पे रखा फोन बजा। शिवन्या का मैसेज था। इस मैसेज की रिंगटोन करण के कानों में मौत की घंटी की तरह बज रही थी। आहान ने मैसेज को स्कैन किया। उसके चेहरे पर अब कोई भी भाव नहीं थे। ये ऐसा था जैसे उसकी ब्लैक होल जैसी आंखों ने उसकी सारी भावनाओं को निगल लिया हो। करण ने देखा कि शिवन्या का मैसेज था, तो उसने अपना अनुमान लगाया कि वो किस बारे में होगा। भयावह सन्नाटा काफी देर तक रहा। तभी आहान ने एक कॉल किया। तुम कहाँ हो? करण ने देखा कि आहान ने स्पीड डायल का इस्तेमाल किया था और जानता था कि वो वीरा असल में इस समय कहाँ मौजूद थी। एक हार के चेहरे के साथ उसका चेहरा तुरंत ग्रे हो गया था।
अब वीरा चाहे झूठ बोले या सच, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी उसने वीरा को रिसीवर का जवाब सुनते देखा। रिसीवर से वीरा का जवाब सुना। मुझे कुछ समस्या थी, इसलिए मैं बीच में ही सिटी हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि मैं उससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाती, आहान ने ठंडी आवाज में उसे बाधित किया। अभी जेम गार्डन में आओ। कॉल कट करने के बाद आहान ने करण को बर्फीले अंदाज में देखा। जाओ चेक करो। करण दंग रह गया और फिर जल्दी से अपना सिर हिलाया। अगर चीजें यहाँ तक बढ़ गई हैं तो वीरा जानती होगी कि वो अब विजन से अब और कुछ नहीं छुपा सकती, इसलिए उसने कबूल कर लिया। लेकिन फिर भी बॉस को विश्वास नहीं है और वो खुद से जांच करना चाहते हैं। जेम गार्डन में पहुंचने के बाद वीरा को बंद कर दिया गया था। क्लिक। लॉक की आवाज़ से उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसने हॉस्पिटल से प्राप्त दवाएं वाले प्लास्टिक बैग को अवचेतन रूप से मजबूती से पकड़ रखा था। बामुश्किल से 2 सप्ताह ही बीते थे और वो फिर से यहाँ आ गई। भले ही सब कुछ नियंत्रण में था, पर इस परिचित और आलीशान बेडरूम में काफ़ी दिनों से कैद रहने का जो डर था, वो उससे अभी भी उभर नहीं पाई थी। वह यहाँ 7 साल से फंसी हुई थी, अंधेरा और सन्नाटा। लेकिन वह अंधेरा और शांति की इतनी आदी हो गई थी कि वह प्रकाश और लोगों से डरने लगी थी। सबसे डरावनी चीज़ तो कैद नहीं थी, बल्कि उसे दी गई आज़ादी का ये मौका था। उसे डर था कि कहीं वो ये मौका गंवा न दे। भले ही उसका पुनर्जन्म हुआ था और ट्रेजेडी से पहले वह जीवित भी हो गई थी, पर वह अभी भी अपने पिछले जीवन की यादों और परछाइयों से बच नहीं पाई थी। बाहर परिचित कदमों की आवाज उसके करीब आती गई। ऐसे शांत स्थान पे यह असामान्य रूप से स्पष्ट और भयानक था। क्रिक। दरवाजे को धक्का देकर खोला गया। दरवाजे पर यह उस भयावह भूतिया आकृति को देखा। वीरा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक पल के लिए उसने अपने सामने के दृश्य और अपने पिछले जीवन की पूरी यादों की तरह ही ये विलीन हो गई। लड़की के डरावने हाव भाव और जहर के समान थे, जो किसी व्यक्ति के हृदय को छत विछत कर सकता था। आहान की सभी इंद्रियां और संयम एक झटके में राख में बदल गए। अगले सेकंड में वीरा को एक भारी ताकत से बिस्तर पे फेंक दिया और वह बैग जो उसकी कसी हुई पकड़ में था, एक झटके के साथ फर्श पे गिर गया। जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसका गला घोट दिया गया था। उसके लिए सांस ले पाना भी मुश्किल था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका जीवन उसके शरीर से धीरे धीरे दूर हो रहा हो। उसके मुंह में अपनी जीभ को जोर से काट लिया और उसका मुंह तेजी से खून के स्वाद से भर गया। वीरा, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि ये तुम्हारा आखिरी बार था। अब तुम्हारे पास मौके खत्म हो गए हैं। इसके बाद उस आदमी के कदम दूर हो गए। एक बार जब उसने वीरा का गला छोड़ दिया तो वीरा तुरंत ही बेतहाशा खांसने लगी। कुछ देर में ही पूरा रूम अस्त व्यस्त हो गया। वो आदमी डेस्क के सामने एक मूर्ति की तरह जमे बैठ गया। उसके चेहरे पर हिंसा और दुख झलक रहा था। मरे हुए सन्नाटे में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। गेट लॉस्ट। यह आवाज सुनते ही दस्तक बंद हो गई, लेकिन कुछ ही समय के बाद दरवाजे में फिर से दस्तक हुई। कोई जवाब न मिलने पर दस्तक देने वाले व्यक्ति ने सीधे दरवाजे को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। घर में स्थिति उसकी कहीं अधिक भयावह थी, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। राक्षसी चेहरे और लाल रंग के जानवर जैसी आंखों को देखकर करण इतना डर गया कि वो बिल्कुल पीला पड़ गया। हालांकि मामला इतना गंभीर था कि उसे बॉस को बताना पड़ा। करण ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया और अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर, अपनी ऊर्जा को जुटाकर जल्दी से कहा, बॉस, मैंने इसे खुद चेक किया। मिस गोयल वास्तव में बीच में हॉस्पिटल गई और स्कूल नहीं गई। तापमान में भारी गिरावट को स्पष्ट रूप से भांपते हुए करण का पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। लेकिन सीसीटीवी कैमरे से पता चला है कि मिस गोयल अस्पताल पहुंचने के बाद इमरजेंसी रूम में नहीं गई थी, लेकिन एक पुराने डॉक्टर से मिलने गई थी। उसे इसी बात का तो डर था, उसने जल्दबाजी में कर दी थी। ये सच है, शुरुआत से अंत तक मिस गोयल ने रोहित शर्मा से मुलाकात नहीं की।
आखिर वीरा किस लिए गई थी हॉस्पिटल और क्या आहान उसकी बातों पर विश्वास कर पाएगा? जानेंगे कहानी के अगले एपिसोड में बहुत जल्द। स्टोरी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।